नमस्ते बच्चों, मैं मोहना रवि हूँ, आपका हिंदी टीचर। अब हम इस वीडियो में प्रीवियस लेसन का जो मैंने सारांश पढ़ाई आपको, उस लेसन का टॉल्स्टॉय फॉर्म, उस लेसन का प्रश्नोत्तर देखेंगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? मीन्स सत्याग्रह आरंभ करने का क्या रीजन था? क्या रीजन था? अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह युद्ध आरंभ किया? एक बार मुकदमे में पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका पैरवी के लिए गए थे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों, हमारी पूर्वज भारतीयों, वहां सेटल हुए भारतीयों का अत्याचार करते थे। उन लोगों को कष्ट भुगत रहे थे। तो उन लोगों की कष्ट को निकालने के लिए, प्रवासी भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया। ये सत्याग्रह किसके लिए आरंभ किया? हमारी पूर्वज भारतीयों कष्ट भुगत रहे थे ना, वो उन लोगों के लिए ये सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में ये सब इनमें से कॉपी करके लिख लो। टॉल्स्टॉय फॉर्म है उसका नाम है टॉल्स्टॉय फॉर्म। ओके, जमीन का कितने एकड़ थी? कितने एकड़? मैंने सारांश में ही आपको बोली, 100 एकड़ की थी। आश्रम में कौन से पेड़ थे? कौन कौन सा पेड़ों थे आश्रम में? नारंगी, एप्रिकॉट, एल्म आदि फलों के पेड़े थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने आश्रम में कौन सा नियम बनाकर रखा? मीन्स उन आश्रम को खुलते वक्त कुछ नियमों को बनाए। उस नियमों क्या है? उनको 1, 2 और 3 लाइन में हमको देना है, लिखना है। आश्रम में यह नियम रखा कि नौकर के द्वारा, यही है मेन रूल, यही है कि नौकरों के द्वारा किसी भी प्रकार का काम ना लिया जाए। खुद का काम खुद का करना है। चाहे वह मकान बांधने का काम हो या खेती की काम हो, जो भी हो, पकाना, खाना और जो भी काम हो, बर्तन धोना भी, सब काम अपने आप करना है। आश्रम में कौन कौन रहने के लिए आने वाले थे? गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के लोग आश्रम में रहने के लिए आने वाले थे। मीन्स उस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। आश्रम में रहने वाले कितने धर्मों के थे? कितने धर्मों? आश्रम में हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, ये धर्मों के लोग रहते थे। इन 4 धर्मों के लोग रहते थे। इस तरह आश्रम में रहने वाले 4 धर्मों के थे। नेक्स्ट, मांसाहार के संबंध में जो धर्मों के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, कौन कौन सी धर्म वाले वहां आने वाले थे, उनमें मुसलमानों भी थे। मुसलमानों तो मांसाहार खाते हैं, हमको मालूम है ना। मुसलमानों को मांसाहार से शाकाहार बदलने के लिए कौन सा बातचीत किए गांधी जी, वैसा उसके बारे में उनके विचार क्या है? मांसाहार के संबंध में गांधी जी का विचार था कि बड़ा अच्छा हो यदि मांसाहार को स्थान ना दिया जाए। मीन्स स्थान ना दिया जाए, वो बोल रहे थे अच्छा हो कि यहाँ हम 4 धर्मों का लोग हम यहाँ रहने वाले हैं। इसमें मेजॉरिटी लोग जो शाकाहारी हैं, तो मांसाहार खाने वाले बस मुसलमानों ही हैं। तो ऐसी बातचीत करके उनको समझाने के लिए कोशिश करके फलस्वरूप गांधी जी उन लोगों को मानने के लिए तैयार हो गए। फिर प्रेम का सहायक कौन होता? प्रेम का सहायक परमात्मा प्रेम का सहायक होता। मीन्स ईश्वर प्रेम का सहायक होता। अच्छा दिल से, सच्चे दिल से प्रेम किए तो परमात्मा हमें मदद करते हैं। मांसाहार की समस्या का गांधी जी ने कैसे हल किया?
मांसाहार की समस्या का गांधी जी ने कैसा हल, कौन सा सॉल्यूशन लेके आए। आश्रम वासियों से गांधी जी ने मांसाहार के संबंध में बात की। मीन्स मांसाहार मीन्स नॉन वेज। ओके, अभी अभी बोली मैंने आपको। सबों ने निरामिष भोजन खाने की सहमति दे दी। इस तरह बातचीत के द्वारा गांधी जी ने मांसाहार की समस्या का हल किया। मीन्स बातचीत करके करके ही उसका हल निकाल दी। प्राग जी देसाई कैसी आदमी थे? प्राग जी देसाई कैसी आदमी थे? प्राग जी देसाई टॉलस्टॉय आश्रम में रहने आए थे। टॉलस्टॉय आश्रम में रहने आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी धूप झाड़ा नहीं सका। धूप झाड़ा मीन्स उनसे कोई परिश्रम काम कर नहीं सका। कोई परिश्रम काम नहीं कर सका। और फिर मकान बनाने के काम में कौन कौन लगे? आश्रम में रहने के लिए जो भी आए वे सभी मकान बनाने के काम में लगे। उनमें केलन बेग बिहारी नामक एक सत्याग्रही, प्रागजी देसाई, जोसेफ रायपन आदि के नाम उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मतलब क्या है? एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोगों को। उल्लेखनीय मतलब जो बहुत अच्छी तरह से काम किए थे। जोसेफ रायपन का हाल कैसा था? जोसेफ रायपन अधिक कठिन परिश्रम कर नहीं सकते थे। अधिक कठिन परिश्रम नहीं कर सकते थे, लेकिन टॉलस्टॉय फार्म में वे मेहनत करने लगे। मीन्स तब तक जब तक वहां थे, टॉलस्टॉय फार्म आए थे, तब तक उनसे कोई परिश्रमी काम कर नहीं पाते। उनसे कोई परिश्रमी काम कर नहीं पाते। पर फार्म में आने के बाद करने के लिए शुरू कर दिए। वे कमजोर थे मगर फार्म में आकर सशक्त हो गए। सशक्त मीन्स बहुत शक्तिशाली हो गए। सैर करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी? सैर करने के लिए जो जोन्सबर्ग जाने की इच्छा करते, वे सप्ताह में मीन्स वीकली, सप्ताह में 1 या 2 बार जाते थे। वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौट भी आ जाते थे। ओके, आश्रम में कूड़े कचरे और पाखानों की कैसी व्यवस्था की गई थी? मीन्स आश्रम में जो जमे होते हैं ना कूड़े कचरे, रसोई घर में जो भी कूड़े कचरे हैं और झाड़ू करते समय सभी वेस्टों को कैसा व्यवस्था की गई थी, कैसे संभाले इन कूड़े कचरे को। आश्रम में कूड़ा कचरा ये एक गड्ढे में डालकर, गड्ढे मतलब एक पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। उन कूड़े कचरों को उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर इस मिट्टी को डालना है। मिट्टी को डालने के बाद जूठन और साग के कचरे से अच्छी खाद बन जाती है। उस वेस्ट का क्या है? रसोई घर में जो वेजिटेबल पील्स होता है और साग मतलब ग्रीन्स होता है, इन सभी वेस्ट, इन सभी कचरे से खाद बन जाती है। मैन्यूर, नाइस मेडिसिन फॉर द प्लांट्स, मैन्यूर बन जाता है। आश्रम के खाकानों को साफ करने का काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं करना पड़ता है। जो उस काम में लगे हुए हैं उन लोगों को ही साफ भी करना है। और जूते की आवश्यकता दूर करने के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई थी? हाँ, केलन बेग ने पादरियों के एक मठ में जाकर चप्पल बनाना सीख लिया। ये केलन बेग आदमी था। यह आदमी पादरियों के एक मठ में जाकर चप्पल कैसे बनाना उस टेक्निक को सीख के आए। उन्होंने गांधी जी को और उनके साथियों को भी सिखा दिया। मीन्स ये फॉर्म में आकर उनके साथियों को भी यह टेक्निक को सिखाया। इस तरह आश्रम में जूते की आवश्यकता दूर हुई। और शिक्षा की जिम्मेदारी किसने उठाई? शिक्षा की जिम्मेदारी किसने उठाई? शिक्षा की जिम्मेदारी केलन बेग ने
और गांधी जी दोनों ने उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग का परिणाम कैसा था? शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग का परिणाम सफल साबित हुआ। लड़कों में कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी। सहिष्णुता मीन्स क्या है? ये दूसरों को होने वाला बॉन्डेज होता है, अच्छी तरह से फ्रेंडशिप को बढ़ाना है। वैसे असहिष्णुता नहीं दिखाई दी मीन्स कोई एनिमिटी नहीं है उन लोगों में, नाइस बॉन्डेज दे हैव गॉट। वे एक दूसरे के धर्म का आदर करना सीख गए। ओके, मुसलमान हो तो ईसाई धर्मों को रिस्पेक्ट करना है, और हिंदू हो तो अन्य सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना है। वैसे एक दूसरों की धर्मों को रिस्पेक्ट करना है। और सविस्तार उत्तर लिखिए। अब तक 18 क्वेश्चन हमने देखे। इस 18 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर है। ये सब छोटी स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स है। अब इस क्वेश्चन का आंसर्स भी मैंने दे दी। इस जो भी क्वेश्चन आंसर्स में दे रही हूँ आपको, एक सेपरेट क्लास वर्क बनी है। उस क्लास वर्क में जो भी मेरी मुंह पे आता है, जो भी क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड, सारांश जो भी आता है, सबको पूरा का पूरा उसमें लिख लीजिए। लिखकर रोज उसे पढ़ते रहिए। ठीक है, जिस आंखों से देखिए, पहले देखते देखते मन पे आ जाएगा। फिर सविस्तार उत्तर लिखिए, ये बड़े वाला बिग क्वेश्चंस। टॉल्स्टॉय फार्म की बनावट कैसी थी? टॉल्स्टॉय फार्म की जमीन 100 एकड़ की थी। उसके एक सिरे पर एक छोटी सी टुकड़ी थी जिस पर एक छोटा सा मकान था। वहां नारंगी, अफ्रीकट, एल्म आदि फलों के पेड़ थे। एक छोटा सा झरना भी था। उस झरने से स्वच्छ पानी मिलता था। रहने के साथ से वह कोई 600 गज की दूरी मीन्स 600 गज की दूरी पर था। पानी कावड़ों से लाना पड़ता था। ओके, ये कावड़ों मतलब वहां से लाने के लिए एक सुविधा। ओके, टॉल्स्टॉय फार्म 100 एकड़। इसमें जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन किए हुए हैं। ये अंडरलाइन किए हुए सब पॉइंट्स को हम इसमें इस क्वेश्चन से निकालना नहीं चाहिए, इंक्लूड करना है। ओके, जो भी हम मॉडिफाई करते वक्त ये सब उसमें बनी रहना चाहिए। फिर टॉल्स्टॉय फार्म का नियमों को समझाइए। जो रूल्स हमने पढ़े थे वही रूल्स है। क्या क्या रूल्स है? नौकरों से द्वारा कोई काम नहीं लिया जाएगा, और पकाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक सभी काम प्रत्येक कुटुंब स्वयं करना है, और स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाएगा। सैर करने के लिए जोन्सबर्ग जो जाते हैं वही दिन लौट के आना है, और पैदल के ही जाना है, पैदल के ही आना है। ओके, और भोजन बिल्कुल सादा होगा। मीन्स सादा मतलब क्या है? वेजिटेरियन ही होगा। सबको एक साथ निश्चित समय पर खाना है। ओके, निश्चित समय मीन्स ऑल इन वन टाइम। ओके, फिर धार्मिक लोगों के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई? टॉल्स्टॉय फार्म में कई धर्मों के लोग रहते थे। फारसी लोगों को अवेस्ता पढ़ने की इच्छा थी। अवेस्ता ये क्या है? टॉल्स्टॉय फार्म में कई धर्मों, 4 धर्मों के लोगों थे। उनमें फारसी लोगों का ये धर्म का पुस्तक है अवेस्ता, वेद पारायण बुक है ये अवेस्ता। ये खोजा बालक था। उसके पास अपने धर्म संबंधी एक छोटी किताब थी। गांधी जी उसे पढ़ाते थे। मुसलमानों और फारसियों के लिए गांधी जी ने कुछ किताबें एकत्रित मीन्स सेव, he saved books for the other religious people also। हिंदू धर्म के तत्व भी गांधी जी पढ़ाते थे। फिर मांसाहार रहित आश्रम चलाने में
गांधी जी कैसे सफल हुए। मांसाहार मीन्स ओनली वेजिटेरियंस, ओके, ओनली वेजिटेरियन फूड। गांधी जी का अभिप्राय था कि यदि आश्रम में मांसाहार को स्थान न दिए जाए तो अच्छा हो। हाँ, अच्छा हो अगर उसमें कोई मांसाहार शाकाहारी के लिए कोई स्थान नहीं दे तो। गांधी जी ने आश्रम वासियों से इस संबंध में बातचीत की और धनाभाव के बारे में भी बताया। कौन सा कास्ट पड़ता है उसको खर्च कैसे होता है वो उसके बारे में भी बातचीत की। आश्रम में रहने आई बहनों ने परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लिया, इसलिए बहनों ने प्रेम भाव से स्वीकार कर लिया कि वे मांस नहीं मांगेंगे। पुरुषों की सहमति इससे पहले ही मिल चुकी थी। मीन्स जेंट्स हु एग्रीड दिस इवन बिफोर द लेडीज। इस तरह समझा बुझाकर मांसाहार रहित आश्रम चलाने में गांधी जी सफल हुए। फिर आश्रम में पाठशाला की व्यवस्था कैसी थी। आश्रम में शिक्षा का भार खेलन बेग और गांधी जी पर था। पाठशाला का समय दोपहर के बाद का समय था। दोपहर मीन्स इन द आफ्टरनून, इवन आफ्टर आफ्टरनून, ओके, समय था। उन समय में ही पढ़ने के लिए बच्चों आते हैं। सुबह मजदूरी करके थक जाते हैं, सुबह खेलते खेलते या काम करते थक जाते हैं बच्चों, इसलिए पाठ पढ़ते समय थकावट महसूस करते थे। थकावट मीन्स टायर्ड का फीलिंग। आलस्य भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए बच्चों के साथ खेलते थे। वहाँ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। गांधी जी ने सभी धर्मों की किताबें संग्रहित करके रखी। सभी धर्म का पाठ पढ़ाया गया। फलस्वरूप बच्चे एक दूसरे के धर्म का आदर करना सीख गए। एक फलस्वरूप मीन्स इन द रिजल्ट, इन द एंड रिजल्ट, गांधी जी के अध्यापक और बच्चों सब स्टूडेंट्स बने। गांधी जी जब टीचर थे तब फलस्वरूप क्या हुआ, बच्चों के साथ बच्चों एक दूसरे के धर्म का आदर करने लगे और सहिष्णु बने। ओके, और खाना पकाने और आश्रम को साफ सुथरा रखने की व्यवस्था कैसी थी। टॉलस्टॉय आश्रम में खाना पकाने का काम बहनों को सौंपा गया। उनकी सहायता के लिए एक पुरुष भी रखे गए थे। लेडीज जॉब है, मैंने जैसे बोली थी आपको सारांश सिखाते वक्त। एक पाठशाला रखी गई थी। एक गड्ढा खोदकर कूड़ा कचरा और जूठन उसमें डाल दिए गए मेन्यूर के लिए। उस पर ऊपर से खोदी हुई मिट्टी को दबा दी जाती है, इसलिए आश्रम हमेशा साफ सुथरा था। साफ सुथरा मीन्स ऑलवेज क्लीन। और सत्याग्रही कुटुंबों को उदयमी रखने की व्यवस्था कैसी थी। गांधी जी टॉलस्टॉय आश्रम के सत्याग्रही कुटुंबों को उदयमी रखना चाहते थे। केलनबेग पादरियों के मठ में जाकर चप्पल बनाना सीखे आए। केलनबेग आदमी के बारे में बहुत कुछ बार मैंने बोल दिया आपको, ये कौन सा आदमी है, क्या किया सब, ओके। उन्होंने सबको यह काम भी सिखाया। आश्रम सभी लोग कोई ना कोई काम करते थे। बहनों खाना पकाती थी। सब लोग अपना अपना बर्तन साफ करते थे। जो उस वक्त जो जाते हैं उसी दिन लौट के आते थे। और स्वयं साफ करना, जो भी जॉब है, लोग पकाना स्वयं का साफ खुद करना है। और व्यवस्थाओं के कारण सत्याग्रही कुटुंब उदयमी रहे, पैसे बच जाते थे। मीन्स there is no maid, so खुद का काम खुद का करना है, पैसा भी खर्च नहीं पड़ता, सब स्वावलंबी बन गए। That's all बच्चों। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाई, कितने 18 क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन बिग क्वेश्चन
आपको मैंने दे दी और दिखाई भी दी। सब जो मैं जैसी पढ़ी, जैसी आपको समझाई, वैसी लिखना, क्लास वर्क में लिखकर पढ़िए। कोई बुक नहीं है इसलिए पढ़ नहीं सकता, ऐसी बातचीत की कोई प्लेस नहीं है यहाँ। जो भी मैंने पढ़ाई हूँ अब तक सब लिखिए, लिखकर पढ़ने की शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू किड्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।